क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती है? इसका अनुभव है। ये अनुभव करते समय कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है? तो किसी ने कहा न्यारा और प्यारा। तो बाबा कहता ये अवस्था ऐसी है जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वो सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। तो बाबा कौन सी स्थिति चाहता है? दोनों स्थितियां साथ में, आवाज की स्थिति और आवाज से परे जाने की स्थिति। और बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में संगम युग के जो हमारे गुण है उनका अनुभव होता है। लेकिन किसको? न सिर्फ अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती है। जैसे साकार स्वरूप में क्या अनुभव किया? एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि एक ही गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बता रहा है, क्योंकि जैसे विकार क्या है, एक विकार आया तो उसके साथ ही आ जाएंगे, वैसे ही गुणों की भी आपस में दोस्ती है। तो बाबा कहता एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। जैसे अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है, वैसे ही ज्ञान में फिर क्या होगा? वैसे एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। 7 गुण हमारे मुख्य है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, गहरा संबंध है। अगर कोई कहे कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर है। तो ज्ञान है तो हम कौन सा भी कर्म, कौन सा भी संकल्प कैसे करेंगे? ज्ञान के आधार से। तो उसमें पवित्रता भी आ जाएगी, शांति भी आ जाएगी, सुख भी आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते जब आप ज्ञान का स्वरूप बनते हो तो उसके साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर है। जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? सभी गुण एट अ टाइम समाये हुए, जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना ये है समानता, संपूर्णता की स्थिति। क्योंकि जहां ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ अलग गुण उसमें समाये हैं, वहां पर क्या हो जाएगा? हर कर्म शक्तिशाली होगा। तो ज्ञान है तो सहन शक्ति भी आ जाएगी, परखने की शक्ति भी आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते वो एक शब्द में कौन सी स्टेज मिलेगी? मास्टर सर्वशक्तिवान। और बाबा की अंतिम स्टेज कौन सी थी? यही थी। तो इसलिए बाबा कहता ऐसी स्थिति बनाना ये है समानता, संपूर्णता की स्थिति। तब इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबा पूछ रहा है, ऐसी स्थिति में स्थित होकर सर्विस करती हो? चेक करें, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान ज्ञान स्वरूप ऐसी अवस्था है? सर्विस करने के समय
जब स्टेज पर आती हो तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो। अंदर से कौन सी स्टेज हो? ये मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज हो। फिर स्थूल स्टेज पर आओ। इससे क्या अनुभव होगा? संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेगी। देखो, अंदर शक्ति है ज्ञान को अप्लाई करने की। तो पहला ही ज्ञान हमारा क्या है? हम सब कौन है? आत्माएं हैं। तो संगठन के बीच होते, अगर शरीर को देख रहे तो अभी उसको ज्ञान ही नहीं कह सकते ना। शरीर में स्थित आत्मा देख रहे हैं तो वो ज्ञानी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेगी। अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है। रिजल्ट सुना रहा है बाबा। लेकिन साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। अल्लाह ने जो सैंपल्स तैयार किए हैं, बाबा कहते हैं ऐसे अल्लाह लोग, भगवान के बच्चे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कब दिखाई पड़ेंगे? बाहर का रूप साधारण, लेकिन स्थिति कैसी है? अलौकिक। तब बाबा कहते संगठन के बीच में भी अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। शुरू शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था ना। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे होते हैं, उनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है। तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्माएं दिखाई दो। क्या कह रहा है बाबा? कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए? कि साधारण आत्माओं के बीच में भी हमें विशेष आत्मा दिखना है। जनरली होता क्या है? साधारण आत्माओं के बीच में गए तो हम भी कैसे हो जाते? साधारण। लेकिन बाबा कहते हैं जब ज्ञान स्वरूप स्थिति है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज है, तो बाबा कहते आप भी अलौकिक, साधारण रूप बाहर का, लेकिन अंदर से क्या है? अलौकिक। तो ऐसी आत्माएं विशेष आत्माएं दिखाई देगी। जब कोई असाधारण वस्तु सामने आ जाती है तो न चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खींच जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो स्टेज पर आओ। जो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। अभी बहुत सुंदर बात बता रहा है बाबा। स्टेज सेक्रेटरी परिचय न दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही परिचय दे। तो हर कोई बाबा का बच्चा अगर ये अपना लक्ष्य रखे कि हमारे कर्म कैसे भी हो, लेकिन मेरी स्थिति असाधारण या अलौकिक हो, तो नॉर्मल लोगों के बीच में रहते भी मेरी चमक अलग होगी, तो मेरी तरफ लोगों की नजर वैसे ही जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपकी स्थिति, आपकी अलौकिकता आपका परिचय दे। तो स्टेज सेक्रेटरी परिचय न दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही परिचय दे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है? तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। संगम युग पर कैसा जीवन चाहिए मेरा? साधारण जीवन नहीं, जो बाहर की आत्माएं जी रही है वैसा नहीं, लेकिन हीरे तुल्य जीवन। तो फिर वो क्या करेगा? अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। अभी तक के रिजल्ट क्या है मालूम है? अभी किस तुल्य बने हो? भाषण आदि जो करते हो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती है? वर्तमान समय में जो नंबर 1 प्रजा कहे वो भी कम निकलते हैं, साधारण प्रजा ज्यादा निकल रही है।
क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है। हम जनरली उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल ऐसा था ना तो स्थिति में ऐसा हो गया, लेकिन नहीं, बाबा क्या कह रहा है, अभी साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। हाँ, तो बाहर का वातावरण साधारण है, लेकिन बाबा क्या कहता है, मेरी स्थिति असाधारण रहे, अलौकिक रहे, डिटैच्ड रहे, न्यारी रहे। तो बाबा कहते हैं ये असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने के समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। जो पहला बाबा ने कहा ना, आवाज में आना अच्छा लगता है या आवाज से परे, तो अंतर्मुक्ता आवाज से परे की स्थिति है, बहिर्मुक्ता आवाज में आने की स्थिति है। बहिर्मुक्ता सेवा कह सकते हैं, अंतर्मुक्ता याद कह सकते हैं। और इसलिए क्या है, सेवा और याद का बैलेंस। तो बाबा कहता बाहर मुक्ता में आने के समय वाचा द्वारा भले ज्ञान दे रहे, लेकिन अंतर्मुक्ता की स्थिति इसको भी साथ साथ रखो। ये नहीं होता है, या तो अंतर्मुखी बनते हो या तो बाहरमुखी बन जाते हो। लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जिसके लिए बाबा ने क्या कहा, जब भी आप सेवा में जाओ तो पहले मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो अंतर्मुखी पहले बनना मना, मैं पहले अपने को चेक करूं, फिर उसके बाद आवाज में आऊं, फिर उसके बाद सेवा के लिए जाओ। तो पहला अटेंशन खुद पर अंतर्मुखी, फिर दूसरों के ऊपर, जो भी सेवा करनी है वो बाहरमुखी आवाज में आना। तो इसलिए बाबा कहता इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुक्ता की स्थिति से ज्यादा होती है। इसका कारण ये है कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसीलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो, तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो, तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। तो बाबा देखो क्या क्या कह रहे हैं, आवाज में आना, आवाज से परे जाना, उसका बैलेंस चाहिए। न्यारापन, प्यारापन, उसका बैलेंस। साधारण में होते असाधारण, अलौकिक, उसका बैलेंस। अंतर्मुक्ता, बहिर्मुक्ता एट द सेम टाइम। और इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेजफुल और पावरफुल, तो ये पेयर्स बाबा बना रहा है। बाबा कहते हैं अभी सुनाने वाले बहुत है, लेकिन अनुभव कराने वाले कम है। सुनाने वाले तो अनेक है ही, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो। बाहर की दुनिया ये ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसे मोटिवेशनल बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन आत्माओं को अनुभव कराने की जो कला है वो बाबा हमें सिखाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे ही वो है जो दूसरे करते हो, उस समय यही लक्ष्य रखो कि ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकता। इसीलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे, तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। फिर से प्रश्न पूछ रहा है बाबा, कमल पुष्प के समान बने हो, अपने जीवन का ही चित्र दिखाया है ना, देवी देवताओं को कहाँ दिखाया, कमल के ऊपर खड़ा दिखाया, तो अपने जीवन का ही चित्र दिखाया है ना।
कि कि और कोई महारथियों के जीवन का चित्र है, हमारा चित्र है, ऐसे ही कहते हैं ना। चित्र क्यों बनाया जाता है? चरित्र का ही चित्र बनता है। तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चित्र बनाया है ना। तो ये एक ही चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ। माने कर्म में आते हुए भी कैसे रहेंगे? डिटैच रहेंगे। तो सदैव और सर्व बातों में अलिप्त माना न्यारा रहेंगे। हाँ, कर्म के फल में हम बंधेंगे नहीं। तो उससे डिटैच होने के लिए बाबा युक्ति क्या बता रहा है? कमल पुष्प का चित्र सामने रखो। तो बाबा कहता ये अल्पकाल के लिए रहते हो, कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल, लेकिन सिर्फ ये चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। अभी वायुमंडल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम 5 तत्वों को भी पावन करने वाले हैं, परिवर्तन में लाने वाले हैं। तो वो वायुमंडल के वश कभी हो सकते हैं। तो ये होमवर्क एक कर सकते हैं कि सारे दिन में हम चेक करें कितनी बारी हम वायुमंडल के वशीभूत होते हैं। कितनी बारी हम कहते हैं ये परिस्थिति ही ऐसी थी, ये व्यक्ति ही ऐसा था और इसके लिए हमने ये चीजें की। तो उसके उस वक्त अगर कल ऐसा होता भी है तो हम एक चीज करें, ये चित्र को सामने लाए और उस चित्र को सामने रखकर हम उसके वायुमंडल के प्रभाव से कितना इजीली बाहर हो सकते हैं वो चेक करें। कितना टाइम लगता है वायुमंडल के वशीभूत से परे होने के लिए। तो बाबा कहता जो आत्माएं 5 तत्वों को भी पावन करने वाले हैं, क्या वो वायुमंडल के वश कभी हो सकते हैं? परिवर्तन करने वाले, न कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले हो। फिर कमल पुष्प के समान सदाकाल रह सकेंगे। आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है? अब थियरी पूरी हुई, प्रैक्टिकल पेपर देने जा रही। कुछ भट्टी होगी, कुछ ट्रेनिंग होगा वहां कुमारियों का, कन्याओं का। तो बाबा कहते अभी ये हो गया, अभी प्रैक्टिकल पेपर देने सेवा स्थान पर जा रही हो। तब ये ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से विशेष क्या कार्य करके दिखाएगा? कितने समय में और कितने वारिस बनाकर लाएंगे? थोड़े समय में अनेकों को बनाएंगे। इन्होंने वायदे तो बहुत किए हैं, फंक्शन ही वायदों का करते हैं। तो जितने वायदे करती हो उन सभी वायदों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना। जितने वायदे करती हो, जितने प्रॉमिसेस करती हो, उन प्रॉमिसेस को निभाने के लिए एक ही लॉ, कायदा याद रखना। कौन सा? तो किसी ने कहा जीते जी मरना। तो बाबा कहता बार बार जीते जी मरना होता है क्या? बाप दादा सदैव हरेक में सभी प्रकार की उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उम्मीदों को पूर्ण करने वाले नंबरवार अपना शो दिखाते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को मुख्य एक वायदा याद रखना है। सारे कोर्स का सार क्या था? चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे जिससे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? सभी शिक्षाओं का सार बताओ। तो बाबा कहता कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे। ये भी हम अपने आप को चेक करें, क्या मेरा कर्म, दृष्टि, उठना, बैठना, चलना, सोना, क्या इसमें फरिश्तापन है या साधारण है? तो बाबा कहता सभी कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता
कोई भी इस लोक की चीजें, लौकिकता कर्म में व संस्कारों में न हो। तो ऐसा परिवर्तन किया है। चेक करें सभी अपने आप को, हम सभी चेक करेंगे हम सारा दिन में कितना फरिश्तापन की स्थिति में रहते हैं, या हमारा हर कर्म, देखना, उठना, बैठना, चलना, भोजन स्वीकार करना, सोना, बोलना, जो भी है, क्या वो साधारण है? क्या बाकी के व्यक्तियों की तरह, आत्माओं की तरह है, या उसमें अलौकिकता आई है? तो बाबा कहते हैं ऐसा परिवर्तन किया है। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी विशेष होते हैं। अभी देखो क्या है उसकी विशेष लक्षण। उनका सोचना, करना, बोलना तीनों ही समान होते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि सोचते तो थे कि ये न करे लेकिन कर लिया। नहीं, सोचना, बोलना, करना तीनों ही एक समान और बाप समान हो। सोचना, बोलना, करना एक समान, और वो सब कैसे होना चाहिए? बाप समान। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो। क्या मेरी सोच बाप समान है? क्या मेरे बोल मीठे बाप समान है? क्या मेरा कर्म अलौकिक है, बाप समान है? तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो। अच्छा, ये ग्रुप जितना ही बड़ा है उतना ही शक्तिशाली स्वरूप बनकर चारों ओर फैल जाएंगे। तो फिर शक्तियां जय जयकार की आवाज बुलंद कर सकती है। संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने संस्कारों के अधीन भी नहीं, कोई मुझे स्नेह दे रहा है तो उस व्यक्ति के अधीन भी नहीं। नेक्स्ट, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। समझा? अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी न आए कि क्या करें, मजबूर हूं। चाहे कोई व्यक्ति ने व वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है परंतु मजबूत होना है। हाँ, कोई हमारा संस्कार हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वायुमंडल हो, तो हमें प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन बाबा कहते हैं हमें अंदर से कैसे मजबूत होना है। समझा? फिर ये कंप्लेंट ना आए। अपने पुरुषार्थ की कंप्लेंट भट्टी के पहले कोई निकाली थी। वो क्या थी? निर्बलता के कारण संग दोष में आना। इस कंप्लेन को कंप्लीट करके जा रही हो। कोई भी ऐसे संग में नहीं आ सके। कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो, आजकल है ना, माया ने भी कौन सा रूप लिया है? ईश्वरीय रूप लिया हुआ है। तो बाबा कहते बाहर का रूप दिखाई देगा जैसे कि ये ज्ञान में चढ़ रहे, बाबा बाबा कर रहे, लेकिन अंदर से माया होगी। तो बाबा वही कहता है ये परखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोई ईश्वरीय रूप से माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो देखना, अपने वायदों को याद रखना। नारे जो गाए एक है, एक के रहेंगे, एक की ही मत पर चलेंगे, ये सदैव पक्का रखना। क्या है नारा? एक है, एक के रहेंगे, एक की मत पर चलेंगे। तो ईश्वरीय रूप से माया ऐसा सामने आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। परखने की शक्ति धारण कर जा रही हो। आजकल का बहुत सारी आत्माएं कहती भी है ना, मुझ में बाबा आता है। ये भी क्या है? माया का ही रूप है, लेकिन उसने लिया कौन सा रूप है? ईश्वरीय रूप। तो उसमें परखना कि सीरियसली बाबा की वाणी क्या कहती है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा कहते परखने की शक्ति धारण कर जा रही हो। सदैव ये अविनाशी रखना, परखने की शक्ति अविनाशी रखना। अब रिजल्ट देखेंगे। अल्पकाल की रिजल्ट नहीं दिखानी है, सदा काल और संपूर्ण रिजल्ट दिखानी है।
तो जो वायदे किए हैं इस ग्रुप ने, हिम्मत भी रखी है, परंतु उन वायदों से हटाने में माया मजबूर करे तो फिर क्या करेंगे? हम्म? माया का काम क्या है? हमने जो बाबा से वायदे किए हैं उसको ब्रेक करना। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे हमारे सामने तैयार करना। तो बाबा पूछ रहा है, माया मजबूर करेगी उन वायदों से हटाने में, तो फिर क्या करेंगे? वायदे तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन समझो कोई मजबूर कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे? जो खुद ही मजबूर हो जाएगा वो फिर लड़ाई क्या करेगा? हम्म? माया के जो चाल है उससे अगर प्रभावित हो गए तो क्या हम लड़ाई करेंगे? नहीं। तो इसलिए माया को पहले परखना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहता है जो खुद ही मजबूर हो जाएगा वो फिर लड़ाई क्या करेगा? सच किसको कहा जाता है ये मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। श्रीमत के खिलाफ कोई संकल्प आया तो क्या करना है? बाबा को लिखना है, बाबा को बताना है। ऐसे नहीं संकल्प में ही तो सोचा ना, क्या बड़ी बात है? नहीं, बाबा कहते संकल्प को भी छिपाना नहीं, इसको कहा जाता है सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना। इस पुरुषार्थ में हम सफल हुए, इस पुरुषार्थ में हमने हार खा ली, माया के प्रभावित हुए, बाबा के जो दोनों समाचार स्पष्ट सुनाना, ये है सच। तो सच वाले अपने वायदे पूरा कर सकेंगे। जो सच बोलेगा, बाबा कहते उसको बाबा की हिम्मत, बाबा की मदद भी मिलेगी, क्योंकि उसने सच बोल के हिम्मत दिखाई। तो बाबा की मदद जिसको मिलेगी वो शक्तिशाली आत्मा ही अपना वायदा पूरा कर सकेंगे। अच्छा, तो क्या करना है? कर्म भले कौन सा भी हो, साधारण हो, लेकिन हमें उसमें असाधारणता दिखाई दे। ये ब्रह्मा बाबा के लिए भी तो कहा गया है ना। ब्रह्मा बाबा एक बारी कपड़े धो रहा था, लेकिन उसके उस स्वरूप में बनियन में था और कपड़े धो रहा था, साधारण कर्म, लेकिन उसके उस स्वरूप में भी लोगों को साक्षात्कार हुए थे। तो आत्मा की स्थिति क्या होनी चाहिए? आत्मा की स्थिति के ऊपर उसकी अलौकिकता दिखाई देगी। और इसलिए बाबा ने आज मेन सार जो बताया है कि बाहर का कर्म कोई भी साधारण हो, लेकिन उसमें भी हमें क्या करना है? अलौकिकता लानी है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, अभी आगे क्या करना है? ब्रेकआउट रूम्स। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और हम सभी ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन करेंगे। ओके। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा है सभी शेयर करेंगे। आशीष भाई जी, विल यू लाइक टू होस्ट? सो आप बता सकते हैं जी, सभी ने क्या
सुना है। आज बाबा ने क्या कहा सभी शेयर करें। हाँ जी, एक एक पॉइंट जो आपको अच्छी लगी, जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, धारण करनी है, आप जरूर सुनाएं। सभी अनम्यूट करें और सुनाएं। सभी आवाज से परे चले गए ऑलरेडी। इन बाबा ने क्या कहा, आवाज से परे जाकर फिर आवाज में भी आना है तो बैलेंस भी तो चाहिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि बाहर मुक्ता में आने के समय पहले अंतर मुक्ता की स्थिति होनी चाहिए जी और उस अभ्यास के लिए वो अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जी, ये ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मेन अभ्यास। पॉइंट, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट लगी आज की मुरली से। ओम शांति। ओके, ललिता बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि कर्म भले साधारण हो लेकिन आप असाधारण दिखे, है ना। जैसे 8-10 आत्माओं के साथ हम खड़े हैं तो एक अलग से ही दिखे कि हाँ ये बाबा के बच्चे हैं, इन्होंने पुरुषार्थ करा। ओम जी शांति ओके, जी। और कोई? ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बताया कि अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरमुखी में आना, इस अभ्यास के लिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता है। जी और फिर बाबा ने बताया नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर, नॉलेज जो तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है, अपना अनुभव करना और अनुभवी कराना जरूरी है। ओम शांति। जी ओके, तेजल बहन। ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो बाबा ने कहा ना ईश्वरीय रूप से माया आती है, तो किसी को कोई अनुभव हो या कुछ पता हो तो बताएंगे। तो अभी तो दुनिया में चल रहा है ना, मुझ में बाबा आ रहा है, तो बहुत आत्माएं बाबा का एक्चुअल हाथ छोड़कर वहां पर जा रही है। तो ये ईश्वरीय रूप में माया आई है, जिसका गायन भक्ति में किया गया है कि जैसे सीता को जब जब वनवास में थी, राम सीता वनवास में थे और रावण को सीता को भगाना था, तो पहले मारीच ने क्या किया, मारीच को जब राम ने मारा तो मारीच ने आवाज निकाली राम के आवाज में, और सीता ने पहचाना नहीं, इसलिए उसको लगा राम ही तकलीफ में है, और उसके बाद पूरी रामायण। तो वैसे ही आजकल क्या हो रहा है, बाबा की आवाज निकालकर बहुत सारी आत्माएं डिस्ट्रैक्ट हो रही है, एक्चुअल बाबा का हाथ छोड़कर कहीं और जा रही है। तो ये ईश्वरीय रूप की माया है, ये आजकल एक्चुअली चल रही है दुनिया में, तो इससे हमें बचना है। ठीक है। और कोई वैरायटी, आई मीन और कोई एग्जांपल पता हो तो कोई भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं प्लीज। जरूर। सर ऐसा जाल में फंसकर बहुत साल से जो सेवा कर रहे माउंट आबू में, वो लोग भी चले गए हैं। नहीं वो तो है, क्योंकि पहचाना नहीं, माया इतना प्रबल है, पहचाना नहीं। देखो और एक माया जो आप तेजल बहन पूछ रही है ना, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। जब हम नए नए ज्ञान में आए थे तो हमारे सेंटर पर एक माता जी आती थी, और नया नया कोई भी आता था ना क्लास में, जिनको धारणाओं के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं, ये विदेश की बात है, अमेरिका की बात है। तो वो माता जी क्या करती थी, उनको बाजू में लेकर जाती थी और उनको बोलती थी, आपको मालूम है आप यहाँ आते हो ना तो आपको पवित्र रहना पड़ेगा, आपको भोजन भी ऐसा ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। अभी जिस आत्मा को ये धारणाएं मालूम नहीं है, वो आत्मा क्या करेगी? तो इसकी वजह से बहुत सारी आत्माओं ने ज्ञान छोड़ा, बाबा का हाथ छोड़ा। तो इसका भी अर्थ क्या है, अभी बाहर का स्वरूप वो क्या करेगी, बहुत मीठी आवाज में बोल रही थी कि ऐसी ऐसी धारणा आपको करनी है, लेकिन ये उसमें परखने की शक्ति नहीं थी कि क्या वो आत्मा रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं। और धारणा कौन सी करनी है कौन सी नहीं, वो बाबा जाने, बाबा का निमित्त जाने।
हम ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते। तो बाहर का स्वरूप ज्ञान का है, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ शैतानी छिपी हुई है। इसको भी बाबा क्या कह रहा है, ये ईश्वरीय स्वरूप। तो बाहर से हम क्या कहेंगे, धारणा ही तो बता रहे हैं ना, इसमें गलत क्या बोल रहे हैं, लेकिन किसको बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, ये भी तो माया क्रिएट कर रही है। तो ये है सेकंड स्वरूप, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत आत्माओं ने ज्ञान छोड़ा। तो ये भी ईश्वरीय माया का स्वरूप है। थैंक यू भाई जी, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एग्जांपल। ऐसे कभी सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। तो बाबा की जो बच्ची है, तो वो कभी क्या निमित्त को मालूम नहीं है या ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि अमेरिका से तो मैं भी हूँ और वो सुना नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इतने जल्दी सब मिलते नहीं है, कभी कभी ये बहुत मिलते हैं। साल पहले की बात है, 2005-2006 की बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यही है, इसका गायन भी भक्ति में किया गया पूतना की तरह। तो पूतना का बाहर का स्वरूप क्या था, बच्चों को दूध पिला रही है, लेकिन एक्चुअली क्या पिला रही है, जहर। तो ये ईश्वरीय माया है। तो बाहर से हम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझ में भी, अगर मैं भी आज किसी नए आत्मा को ज्ञान दूं और मुझ में युक्ति युक्त स्थिति नहीं है, ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, तो किसी के घर में अगर ट्रेजेडी हो गई और मैं जाकर वहां पर बताऊं ये ड्रामा रिपीट होने वाला है, 5000 वर्ष के बाद यही होने वाला है, ये भी ईश्वरीय माया का स्वरूप है फिर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अशु बहन। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने बताया कि सच की डेफिनेशन क्या है। संकल्प में भी जो भी हो वो भी सब बताना है, कुछ नहीं छिपाना है, सब बताना है। अच्छा, तो जो अंदर वो बाहर, ये है सच। अच्छा, और कोई? हाँ जी, कौन? सौम्या बहन। या ओम शांति। बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल के साथ साथ हमें पावरफुल भी बनना है, एंड पावरफुल बनकर नॉलेज देंगे तो बाकी आत्माओं को भी अनुभव करा सकेंगे जो आपने किया है। आपने तो बाबा का अनुभव किया है, बट उनको सिर्फ ज्ञान देने से कि हाँ भगवान आया हुआ है, इतने से तो काम नहीं चलना है। अपने अनुभव के थ्रू अगर आप बोलेंगे तो वो सत्यता की शक्ति आपको टच करेगी। तो मुझे अभी भी ध्यान आता है कि मैं तो अवेकनिंग प्रोग्राम देखते हुए ही सिस्टर शिवानी को जब सुना कि आप भगवान से बात कर सकते हैं, तो शी से और आप बात कर रहे हैं, जब होस्ट ने पूछा, बोली जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वैसे भगवान से बात कर सकते हैं। तो मैं तो उस समय से ही जो उमंग उत्साह और उड़ान जो पंख मिले कि यस यू कैन टॉक टू भगवान गॉड, तो उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के नहीं। तो जो वो अनुभव की शक्ति है, ज्योति स्वरूप के आपको दर्शन होते हैं, आपका जो आत्मा ज्योति बिंदु है, सिस्टर शिवानी सेज यस यू कैन सी इट एक्चुअली। तो वो जो अनुभव के साथ जो बोले, जो सत्यता थी उनमें, वो अनुभव मुझे बहुत बहुत मदद किया। ओम शांति, थैंक यू। तो हम अनुभवी बनना है, अनुभव से ही हम किसी को ज्ञान दे पाएंगे। उसके लिए जितना भी थोड़ा मनन चिंतन में बैठना, एकांतवास, बाबा ने जो भी बताया है मुरलियों के माध्यम से, उससे बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति। करेक्ट, इसलिए बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि बाहर ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन आप अनुभव से ज्ञान सुनाने वाले सिर्फ आप बच्चे हो। तो ये हमें आज बाबा ने बताया। अच्छा, कोई और, किसी और को शेयर करना है? आई थिंक 30 सेकेंड्स है, कोई एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ, आज बाबा ने फिर से स्टेज पर कैसे आना है ये बताया है। पिछली 4 मुरलियां हो गई और ये आज की 5वीं मुरली में बाबा स्टेज पर आने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए बार बार समझा रहे। आज भी बाबा ने बताया कि अपने आत्मिक गुणों की स्थिति में स्थित होकर फिर स्टेज पर आना। इसको एक शब्द में बाबा ने कौन सी स्टेज कही? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ जी, हाँ जी, यस, वेरी गुड। ओम शांति। तो बाबा ने बताया सभी शिक्षाओं का सार है सबका, भी कोई भी कर्म में फरिश्तापन दिखाई देने का, और सभी कर्म में अलौकिकता होना चाहिए जी। ये सभी शिक्षाओं का सार है। ओम शांति। ओके, वंडरफुल।
ओके। और भाई जी बस एक बाबा ने बोला आपका सोचना बोलना करना समान होना चाहिए और बाप के भी समान होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। एक क्वेश्चन था कि अंतर्मुक्ता में आकर के वायु मुक्ता में आना, इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, तो अंतर्मुक्ता में रहना माना पहले खुद की चेकिंग, बाहर मुक्ता में आना माना जिसको हमने कहा सेवा। तो सेवा में क्या होता है, आवाज में आते हैं हम लोग, दूसरों से बातें करते हैं, दूसरों को देखते हैं। और बहुत बार क्या होता है बहिर्मुक्ता में आने की, देखो 2500 वर्ष से अब हमको आदत क्या है, बहिर्मुक्ता की है, वर्णन करने की है, महिमा करने की है, दूसरों को सिखाने की आदत पड़ी है। तो वो बहिर्मुक्ता में आना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ बाबा हमें कौन सी प्रैक्टिस बता रहा है, वो आने से पहले पहले मैं खुद को चेक करो। कल की साकार मुरली अगर हमने सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी सभी ने, तो उसमें भी बाबा ने क्या कहा, ज्ञान दो लेकिन सबसे पहले चेक करो क्या ज्ञान मुझ में धारण है। तो अगर मैं अपनी चेकिंग के द्वारा फिर बहिर्मुक्ता में आता हूँ, तो फर्स्ट इज मेरी चेकिंग, फिर बहिर्मुक्ता, तो इसको कहेंगे अंतर्मुक्ता में रहते फिर बहिर्मुक्ता में आना। और इसीलिए नेक्स्ट लाइन में बाबा ने भी क्या कहा कि इसीलिए अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन देने का अभ्यास हमें करना है। तो जो आत्मा पहले अटेंशन खुद के ऊपर देगी फिर सेवा के फील्ड में जाएगी, उसको कहेंगे फिर अंतर्मुक्ता में आकर बहिर्मुक्ता में आना। ठीक है जी, थैंक यू भाई जी। अच्छा, ओम शांति। अभी क्या करना है साक्षी बहन? ओम शांति। थैंक यू भाई जी, होमवर्क चाहिए। अच्छा तो होमवर्क के लिए एक्चुअली मुरली में ही बताया था, लेट मी जस्ट ओपन दैट पेज, 1 सेकेंड। तो एक चेकिंग तो हम डेफिनेटली करें कि जो मेरे कर्म हो गए नेक्स्ट 24 आवर्स, क्या उस कर्म में, क्या मैं पहले अपने को चेक करके कर्म में आ रहा हूं कि नहीं, और क्या उस कर्म में अलौकिकता है या नहीं। अलौकिकता माना मेरी हर सोच, हर कर्म, हर बोल ज्ञान के आधार पर हो। ज्ञान से विपरीत होना माना लौकिकता में आना, क्योंकि ज्ञान से विपरीत माना कलयुगी संस्कार इमर्ज होना। लेकिन हमें सत्युगी संस्कार इमर्ज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बाबा ने जो सिखाया है उस अनुसार हम चेक करें क्या मेरा संकल्प, बोल और कर्म अलौकिक है। तो ये पहली चीज हम चेक कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स, कि कर्म में आने से पहले या कर्म करते हुए चेक करें क्या उसमें अलौकिकता है या नहीं। तो ये एक चीज है। और दूसरा हम ये भी ले सकते हैं कि कमल पुष्प की तरह, जिसको हमने अभी मुरली पढ़ते हुए भी बोला ना, कि क्या हमारा हर एक कर्म या कितनी बारी सारे दिन में हम वायुमंडल के वशीभूत होते हैं। तो वायुमंडल के वशीभूत होते हैं तो कौन सा चित्र बाबा ने बोला, कमल पुष्प का चित्र सामने रखो। तो कमल पुष्प का चित्र है और उस पर देवता खड़े हैं, अगर ये चित्र सामने रखे तो ये तो मेरा ही चित्र है ना। तो हमने ऐसा चरित्र जिया है, तो वशीभूत अगर होते हैं तो उससे नॉर्मल होने के लिए चित्र कितना काम करता है, ये भी हमें चेक करना है। तो ये 2 चीजें हम करेंगे, अलौकिक कर्म कितना होता है, और दूसरा ये कमल पुष्प का चित्र हमें कितना हेल्प करता है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे और फिर इस कॉल को यही समाप्त करेंगे। ओके, मैं म्यूजिक लगाता हूँ। ओके, ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू सो मच। आशीष भाई जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति बाबा। ओम शांति भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति, थैंक यू। शांति।